नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और अभी मेनली हम बात करने वाले हैं कि आरआरबी ग्रुप डी का जो रिजल्ट आया हुआ है, सिकंदराबाद का ही हालांकि आया है और कोलकाता का आया तो कट ऑफ नहीं दिया गया अभी तक। तो इसमें बहुत अधिक यह है कि कट ऑफ इससे कितना तक कम जा सकता है, क्या जो डीवी होगा उसके बाद कट ऑफ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और साथ ही जो सेकंड डीवी आएगा उसमें कितना तक टाइम लग जाएगा। क्योंकि इससे पहले, क्योंकि ये भी सिकंदराबाद का ही है और अभी डीवी का ही सिकंदराबाद का लेवल 5 का हो रहा है, तो आप देख सकते हो एक दिन में 100 से अधिक को नहीं बुलाया जा रहा है। तो वैसा ही होगा, पूरा इसे बात करेंगे। पर इससे पहले बता दें कि अगर अभी तक आपने टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट नहीं लिया है तो अभी अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। 28 से लेकर 31 तक है ये, जनवरी तक, जिसमें आपको 269 रुपये में 2 साल के लिए प्रैक्टिस सेट मिल रहा है और यहाँ पे एक स्मार्टफोन प्रत्येक आवर जीतने का भी मौका मिल रहा है। इसके अंतर्गत बात करें तो 600 से अधिक अलग अलग एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट है और यहाँ पे 16 लाख के आसपास बच्चे इनरोल हैं, ताकि आपको रियल कंपटीशन ही पता चल पाएगा। और जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर पेपर भी दिया गया है, वो भी 12 से अधिक लैंग्वेज में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कोड यूज़ करना है MBO, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और बात कर लेते हैं कट ऑफ का, क्योंकि बहुत लोगों का ये भी था कि EWS का इतना कट ऑफ, मतलब अगर UR का देखिए किसी भी जोन में किसी भी फील्ड में अगर UR का कट ऑफ थोड़ा भी बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट आपको सब पे देखने को मिलेगा। और कंपटीशन की बात करें तो OBC में काफ़ी अधिक है, EWS में भी काफ़ी अधिक है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कट ऑफ यहाँ पे देखें UR का, तो पहले ये 58 के आसपास था। तो जिस कैंडिडेट को 58 आया होगा या 59 आया होगा या 60 आया होगा, ये सब कैंडिडेट जो थे वो जनरल से क्वालिफाई कर रहे थे। लेकिन जब ये कट ऑफ बढ़ गया, 60 आ गया, तो ये जिस कैंडिडेट को था नंबर, वो सब आ गए अपने कैटेगरी में, OBC में आ गए, EWS में आ गए। और एक एक नंबर जानते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट, एक एक नंबर पे 100 कैंडिडेट होते हैं, डेसिमल में होता है बहुत सारे स्टूडेंट। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर जनरल का किसी भी जोन में अगर थोड़ा भी बढ़ गया तो इस समय काफ़ी अधिक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। एक तो ये हो गया कि इतना अधिक बढ़ गया, इसका ये रीज़न। दूसरा कि डीवी के बाद क्या कट ऑफ बढ़ेगा, तो इसका सिंपल आंसर है नहीं मेरे भाई। डीवी के बाद वो कट ऑफ दोबारा जो डीवी आएगा वो घटेगा ही, क्योंकि इससे पहले जब वेटिंग लिस्ट का चक्कर था उस टाइम में क्या होता था कि जितना सीट होता था उसका कम से कम 1.5 गुना, 1.5 गुना जो था वो बुलाया जाता था डीवी के लिए। उसमें कुछ डीवी में निकाला जाता था, छटते थे, ये सब होता था, तो फिर कुछ बच जाते थे, ऐसा होता था। आप लोग देखते होंगे बहुत लोग कहते थे कि मेरिट में छट गए। अब ना तो NTPC में कोई मेरिट में छटेगा ना ही इसमें छटेगा, क्योंकि बुलाया ही जाता है कम लोगों को। अगर आप सिकंदराबाद का देखें तो यहाँ पे अभी भी 25 लोगों को कम बुलाया गया है, अधिक नहीं बुलाता, कम बुलाता है। अब इसमें क्या होगा, एक देखिए, मैं गारंटी तो नहीं कह सकता, पर पूरा मतलब 100% कह लो, 99% कह लो, 100 नहीं, ये श्योर रहो कि एक लिस्ट जरूर आएगा और जिसमें 1 से 1.5 नंबर तक कम जाएगा। क्योंकि लेवल 6 तक में मैं देखा हूँ कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डीवी होता है, उसमें अटेंडेंस जो होता है वो 80% के आसपास होता है। तो इसमें भी वही चीज़ होगा। और यकीन मानो 9000 सीट है, तो अप्रॉक्स 9093 हालांकि 9000 सीट है, तो समझ लो 1000 सीट जो है पक्का फिर से वो डीवी होके आएगा। इसीलिए कम नंबर वाले का थोड़ा उम्मीद है। एक चीज़ और साथ ही कहना चाहेंगे कि आप रिजल्ट से बहुत उम्मीद ना रखिए। अब मतलब इस चक्कर में ऐसा नहीं दूसरा कोई काम हो ही नहीं रहा है, बस इसी पे लगे हुए हैं, ऐसा नहीं। आगे जो एग्जाम्स का फोकस कीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत आप ये रख सकते हो कि बिल्कुल हाथ नहीं धोने वाला चीज़ है, थोड़ा बहुत आ सकता है इससे। और साथ ही इससे पहले भी मैं जिक्र किया हूँ कि लेवल 2, लेवल 5, लेवल 3 ये सब जो है ना NTPC का जल्दी जल्दी कर दे तो इस पे इसका इम्पैक्ट आपको और अधिक देखने को मिलेगा। आज दिन में मैं 2 कैंडिडेट से बात किया हूँ, एक उसमें से था NTPC जो ग्रुप डी में कोलकाता जोन से था, और एक उसमें से मुंबई जोन का था, ग्रुप डी की बात बता रहा हूँ। एक का उसमें से बेंगलुरु लेवल 3 में हुआ है और एक का बेंगलुरु चेन्नई में लेवल 3 में हुआ है। एक का डीवी परसों है शायद और एक का डीवी आज ही था बेंगलुरु वाले का। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो ये दोनों अब ग्रुप डी के डीवी में तो नहीं जाएगा, क्योंकि इन लोगों का NTPC में हो गया है। तो अब ये समझ लो ना, मैं तो यार मतलब छोटा सा प्राणी हूँ इसमें, तो मेरे से 2 कैंडिडेट की बात हो चुकी है इसके रिगार्डिंग। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो आपके भी जोन में, सभी के जोन में लेवल 2, लेवल 3 में जा रहे होंगे। तो यहाँ पे डीवी का अटेंडेंस जो है ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए पूरा मतलब उम्मीद नहीं खो देना है, थोड़ा बहुत आपको उम्मीद रहेगा, इससे आ सकता है इसमें। और फिर कितना टाइम लगेगा इसमें, तो आपको शुरू में ही दिखाएं कि ये भी देखिए सिकंदराबाद का ही है, और यहाँ पे ये लेवल 5 का जो सेकंड डीवी का आया है, ये देखिए
यहाँ पे भी देखिए कट ऑफ नंबर कम करके आया, हालांकि कट ऑफ शो नहीं किया है कितना गया है, पर नंबर कम करके ये डीवी को दिखाया गया है, ठीक है ना। इसमें आप देख सकते हैं कि 31 तारीख को डीवी शुरू हुआ है तो 50 कैंडिडेट है फर्स्ट शिफ्ट में, और 31 तारीख को ही सेकंड शिफ्ट में भी 50 कैंडिडेट है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप देखो तो 1 तारीख यानी एक दिन में 100 कैंडिडेट का ही डीवी कंडक्ट करवाया जा रहा है। यही सेम कंडीशन था जब लेवल 6 का था, तो एक दिन में 90 कैंडिडेट। कभी भी किसी भी जोन में मैं ऐसा नहीं देखा कि 100 से अधिक लोगों का एक दिन में डीवी कंडक्ट हो रहा है। किसी किसी जोन में 30 कैंडिडेट का होता है, 50 कैंडिडेट का ऐसा होता है। तो सेम कंडीशन आपको ग्रुप डी में भी देखने को मिलेगा। हो सकता है यहाँ पे 100 है तो वहाँ पे 200 हो जाए, लेकिन सीट भी तो यहाँ पे 9000 है। तो ये आपको कम से कम 1 महीना जो होगा ना वो डीवी में खींच देगा, क्योंकि डीवी के साथ साथ मेडिकल भी हो रहा है। तो सेकेंड डीवी का लिस्ट जो है, कट ऑफ जो है उसका, वो आने में कम से कम 1 महीने का टाइम लगेगा। तो इसीलिए मैं साथ ही साथ ये कह देता हूँ कि उम्मीद थोड़ा बहुत है, लेकिन उसको लगा के आप ये नहीं कि प्रेजेंट टाइम आप बर्बाद कर रहे हैं कि आगे जो एग्ज़ाम है उसको पूरा। जैसे आज एक कैंडिडेट से बात हुआ सिकंदराबाद का ही है, उनका 50 दशमलव समथिंग नंबर था और 51 पॉइंट समथिंग पे कट ऑफ गया है। अब उनका आई थिंक सीआरपीएफ का कहीं पे है रांची में, वो बता रहे थे जाने का मन नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। मेरे भाई आप जाओ, इसमें आप टाइम बर्बाद नहीं करो। जो होना होगा अच्छा होना होगा तो हो ही जाएगा, नहीं होना होगा तो आप क्या ही कर सकते हैं उसके लिए। तो गार्जियन वार्जियन को भी नहीं बताइए कि मेरा नहीं हुआ या हुआ, क्योंकि वो हालांकि मतलब वो तो हालांकि कहते हैं कि यार क्या होगा, मतलब नहीं नौकरी हुआ तो ज़िंदगी थोड़ी बर्बाद, वो सांत्वना देते हैं, लेकिन सुनने में बुरा लगता है, ठीक ना। तो इसलिए उनसे कहिए ही नहीं, क्या पता 1.5-2 महीने में आ जाए रिजल्ट। तो हमेशा मैं कहता हूँ गार्जियन से थोड़ा छुपा के रखिए, क्योंकि उनका भी ये इंटेंशन नहीं होता कि आपको हार्म करे या आपको टेंशन में दे, लेकिन उनका सांत्वना भी खुद को बुरा लगता है। तो इसीलिए नहीं बताना ही ज़्यादा सही होता है। और फिर कुछ लोग ये स्टार जो दिया है ना 3 स्टार, इसको लेके कंफ्यूज है कि इस तीनों स्टार में मेरा नॉर्मल होता, क्योंकि उनका 87 है तो यहाँ पे 88 अगर मेरा होता तो मेरा हो जाता। मेरे भाई ये स्टार का मतलब है कि आगे भी कुछ कैंडिडेट जो है उसको लिया जाएगा, ठीक ना। ये स्टार का ये मतलब हुआ। और साथ ही बहुत लोग कह रहे हैं कि अलग अलग जोन का कट ऑफ बताइए। तो देखिए मैं कभी भी इसीलिए कोई भी स्किल टेस्ट होता है ना, उसके बाद मैं कट ऑफ की बात ही नहीं करता, क्योंकि किसी जोन में काफ़ी अधिक बढ़ सकता है, किसी जोन में काफ़ी अधिक घट सकता है। आप एक जोन को देख के कंपैरिजन नहीं कर सकते हो, क्योंकि मान लो सिकंदराबाद में हो सकता है जिनको अधिक नंबर आया हो वो रनिंग में क्वालिफाई कर गए होंगे। दूसरे जोन में ऐसा भी तो हो सकता है कि कम नंबर वाले अधिक क्वालिफाई किए होंगे, अधिक नंबर वाले कम क्वालिफाई किए होंगे, हो सकता है ऐसा। तो इसीलिए जब भी कोई एक एक्स्ट्रा स्किल, चाहे टाइपिंग हो या कुछ भी ऐसा ऐड हो जाता है, तो आप नहीं काउंट कर सकते हो मेरे भाई। अगर आप देखो, जैसे मैं एनटीपीसी का एक तुलना देके दिखाता हूँ। आप अजमेर जोन एक था, ठीक है ना। अजमेर जोन में अगर आप टाइपिंग का देखोगे, टाइपिंग में तो वहाँ पे +11 भी हुआ। मुंबई जोन देख लो +26 भी हुआ है, मतलब जो कट ऑफ था और उसके बाद मेरिट जो बना उसमें। लेकिन वहीं अगर आप अहमदाबाद जोन में जाओगे तो जितना कट ऑफ था उतना पे भी हुआ है। तो आप हर एक जोन का अलग अलग सीन होता है। तो आप इसीलिए जिनका दूसरे जोन से है बिल्कुल भी नहीं घबराइए कि आपके जोन में भी 10 नंबर बढ़ जाएगा, 12 नंबर बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है उससे अधिक भी बढ़ जाए या उससे कम भी बढ़े या उतना के बराबर भी रह सकता है, ठीक ना। तो इसीलिए बहुत अधिक इसको लेकर डिप्रेशन में नहीं जाइए, क्योंकि काफ़ी अधिक इसके कमेंट आता है कि मेरा सर मुंबई में है, मेरा 4 नंबर अधिक है, होगा कि नहीं होगा। तो ये एक अगर कोई बोल भी देना कि होगा या नहीं होगा, तो वो एक मतलब एक आंख बंद करके तीर चलाने वाली बात हो जाती है, ठीक ना। तो इसीलिए वो कुछ भी हो सकता है, सरकारी नौकरी में तो यही चीज़ होता है। तो इसीलिए बहुत अधिक उदास भी नहीं होना, बहुत अधिक खुश भी नहीं होना है। बस देखते रहिए क्या होता है, वॉच कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।